नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य, संस्कृत प्राकृत तथा प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र दमोह मध्य प्रदेश, संस्कृत विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश। आज मैं बहुत अच्छा विषय आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें शोध की अनंत संभावनाएं हैं। यह शोधपरक विषय है, जिस विषय में हम आज चर्चा करेंगे प्राचीन जैन साहित्यकारों का संस्कृत भाषा को अवदान। जो प्राचीन जैन साहित्यकार थे, उन साहित्यकारों ने संस्कृत भाषा को क्या अवदान दिया, कौन कौन सी कृतियों का उन्होंने सृजन किया, उनकी साहित्य साधना किस प्रकार की थी। यद्यपि जैन श्रमणों की भाषा प्राकृत रही है, वे प्रारंभ से प्राकृत भाषा में ग्रंथों का प्रणयन सुधारवादी दृष्टिकोण से जन कल्याण और जन सामान्य के कल्याण के लिए किया करते थे, क्योंकि प्राकृत जन सामान्य की भाषा थी। डॉक्टर बिंटरनित्ज ने भारतीय वाङ्मय के भंडार में अक्षय वृद्धि और विकास में जैन आचार्यों की भूमिका को स्वीकार किया है। संस्कृत प्राकृत साहित्य का भारत के आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास में अप्रतिम योगदान रहा है। अतः संस्कृत और प्राकृत में समान रचनाधर्मिता की प्रवृत्ति प्रसिद्ध जैन ग्रंथ अनियोग द्वार सूत्र में देखने को मिलती है। संस्कृत साहित्य की रचनाधर्मिता को जैन रचनाकारों के संदर्भ में रखते हुए इस शोध का मुख्य उद्देश्य है, जो जैन संस्कृति के भाषागत अवदान को परिलक्षित करेगा। जैन संस्कृत साहित्य के प्राचीन प्रतिनिधि रचनाकार एवं साहित्य लेखन की क्या परंपरा थी, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य कुंदकुद स्वामी के पवित्र वंश में सकल अर्थ के ज्ञाता उमा सौती मुनीश्वर, जिन्हें उमा स्वामी महाराज के नाम से जाना जाता है, गिद्ध भिक्षाचार्य के नाम से जाना जाता है, ऐसे मुनीश्वर जिन्होंने जिन प्रणीत द्वादशांग वाणी को सूत्रों में निबद्ध किया, जैन आचार्यों में संस्कृत भाषा का पूर्ण पांडित्य एवं दक्षता के साथ सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह आचार्य उमा स्वामी जी के लिए। आपका समय जो है वह ईसवी सन प्रथम शताब्दी का अंतिम भाग एवं द्वितीय शताब्दी का पूर्व भाग घटित होता है। इसी क्रम में हम इसी परंपरा को देखें तो इसी क्रम में द्वितीय शताब्दी के आचार्य समंत्रभद्र ने संस्कृत भाषा में काव्य लेखन को गतिमान किया। साथ ही आपने दर्शन, सिद्धांत, न्याय संबंधी अनुभूति, आत्मानुभूति को स्तुति काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया। स्तुतियों की विभिन्न परंपरा में आद्य जैन स्तुतिकार आचार्य समंतभद्र ने बौद्धिक चिंतन और मानव जीवन को प्रोज्वल कल्पना को स्तुति के रूप में ही मूर्तिमत्ता प्रदान की है। संस्कृत भाषा की सबल दार्शनिक एवं आध्यात्मिक सैद्धांतिक कृति बृहद स्वयंभू स्तोत्र के उपरांत अद्यावधि जैन काव्य परंपरा अनवरत प्रवर्तमान है। संस्कृत भाषा की लेखन परंपरा में वैदिक आचार्यों के समान ही जैन आचार्यों ने पूर्ण वैदुष्य पूर्वक अवदान किया है, जिसमें आचार्य सिद्धसेन, आचार्य देवनंदी पूज्यपाद, आचार्य पात्रकेसरी, आचार्य जोइंदु, आचार्य मानतुंग, आचार्य रविसेन, आचार्य जटासिंह नंदी,
आचार्य अकलंक देव, आचार्य जिनसेन, आचार्य विद्यानंद, आचार्य देवसेन, आचार्य अमित गति, आचार्य अमरचंद्र सूरी, आचार्य, ऐसे अनेक आचार्यों ने काव्य, टीका, गद्य आदि लेखन से जैन संस्कृत साहित्य के भंडार में अक्षय वृद्धि की है। यद्यपि साहित्य शब्द संस्कृत में केवल काव्य, नाटक, चंपू, आख्यायिका, कथा, गेय पद, स्तोत्र तथा सूक्ति ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु आधुनिक समय में और आधुनिक समय के अंतर्गत वे सभी रचनाएं आ जाती हैं जो उस भाषा में रचित हों। इसीलिए प्राचीन जैन संस्कृत साहित्य में वे सभी ग्रंथ आते हैं जिनको जैन आचार्यों ने अथवा जैन विद्वानों ने लिखा है, जिनमें हम प्रथम रूप से जो कि संस्कृत की परंपरा रही है, काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, गद्य काव्य है, हमें इस परंपरा में जो विधाएं हैं, इन विधाओं में जिन आचार्यों ने कार्य किया उनकी कृतियों के नाम और आचार्यों के नाम से मैं आपको अवगत कराऊंगा कि ऐसे कौन कौन से आचार्य हुए और कौन कौन सी कृतियां हैं संस्कृत की जो कि महाकाव्य हैं, खंड काव्य हैं, गद्य काव्य हैं, चंपू काव्य हैं, अथवा ज्योतिष के क्षेत्र में ग्रंथ लिखे गए, गणित के क्षेत्र में ग्रंथ लिखे गए, रसायन के क्षेत्र में ग्रंथ लिखे गए, अथवा आयुर्वेद के क्षेत्र में अन्यान्य जो विधाएं हैं संस्कृत की, वह सभी विधाओं में किन किन विधाओं में जैन आचार्यों ने कार्य किया, इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे। प्रथम रूप से हम यहाँ पर काव्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि काव्यों की परंपरा में ऐसे कौन कौन से जैन आचार्य हुए जिन्होंने काव्य, महाकाव्य आदि में अपनी लेखनी चलाई, जिनमें संस्कृत काव्यों के अंतर्गत महाकवि हरिश्चंद्र का धर्म शर्माभ्युदय, आचार्य वीर नंदी का चंद्रप्रभ चरितम, श्री विजय सूरी का मल्लीनाथ चरितम तथा मुंसुरतनाथ चरितम, श्री कमलप्रभ सूरी का प्रद्युम्न चरितम, पार्श्वनाथ चरितम, पुंडरीक चरितम, आचार्य हेमचंद्र जी का त्रिशष्टाशला का महापुरुष चरितम एवं आदिनाथ चरितम, शुभशील गणी का विक्रम चरितम, जयशेखर सूरी का जैन कुमार संभव, जो कि कालिदास ने कुमार संभवम लिखा तो कुछ उससे ही मिलता जुलता इन्होंने जैन कुमार संभव लिखा। ऐसे जैन महाकाव्य नैषद, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम, कुमार संभव, रघुवंश आदि संस्कृत काव्यों के समकक्ष हैं। इन ग्रंथों का आलूडन करने पर, अध्ययन करने पर हमें ये ज्ञात हो जाता है कि ये महाकाव्य भी, चाहे वह नैषद हो, शिशुपाल वध हो, अथवा किरातार्जुनीयम हो, कुमार संभवम हो, रघुवंशम हो, ऐसे जो महाकाव्य हैं, इन महाकाव्यों के समकक्ष ये महाकाव्य भी हैं। खंड काव्यों की परंपरा की हम आपसे बात करें तो पार्श्वाभ्युदय, विदग्ध मंडन, युधिष्ठिर विजयम, द्रौपदी स्वयंवरम, छत्रचूड़ामणि, पवनदूत, जैन मेघदूत, नैमिदूत आदि रचनाओं का उल्लेख मिलता है। द्व्यर्थक काव्य में, जिनके हम दो अर्थ कहें, द्विसंधान कहें, तो महाकवि धनंजय का द्विसंधान महाकाव्य, जिसमें दो कथाएं चलती हैं। अगर हम एक श्लोक पद्य का एक लाइन पढ़ते हैं तो उसमें रामायण की कथा चलती है, और एक पद्य पढ़ते हैं तो उसमें महाभारत की कथा, उसी एक ही पद्य में रामायण, उसी एक ही पद्य में महाभारत। ऐसी द्विसंधान महाकाव्य, त्रिसंधान महाकाव्य, यहाँ तक कि सप्तसंधान महाकाव्य भी जैन परंपरा में विद्यमान है, जिसमें एक साथ सात सात कथाएं, सात सात पात्रों के चरित्र
जैन कवियों ने उद्धृत किए हैं। ऐसी प्रकांड मेधा के धनी, ऐसे मेधावी प्रकांड विद्वान संस्कृत में, जैन परंपरा में ऐसे विद्वान हुए हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर द्विसंधान महाकाव्य की, क्योंकि दो प्रकार की कथाओं का संधान करने वाली कथा है। त्रिसंधान, सप्तसंधान आदि ऐसे काव्य जैन परंपरा में विद्यमान हैं। तथा हम देखें कि मेघविजय सूरि का सप्तसंधान महाकाव्य उल्लेखनीय है। ये मेघविजय सूरि जी ने सप्तसंधान महाकाव्य लिखा। संस्कृत गद्य काव्य की परंपरा, गद्य काव्य को समृद्ध करने में जैन रचनाकारों की सृजनात्मकता भी प्रशंसनीय रही है। आचार्य बादीप सिंह सूरि की गद्य चिंतामणि, धनपाल की तिलक मंजरी, कादम्बरी एवं दस कुमार चरितम के समान आख्यायिकाएं हैं। इनके अतिरिक्त नर्मदा सुंदरी चरितम, श्री शांतिनाथ चरितम, पृथ्वी चरितम आदि, भरतेश्वर वृत्ति आदि अनेक ग्रंथ एवं कृतियां हैं जो जैन कवियों के द्वारा रची गई हैं। गद्यमय कथा साहित्य के अंतर्गत हम बात करें, संस्कृत साहित्य के अंतर्गत कथा साहित्य जो गद्यमय कथा साहित्य है, उसके अंतर्गत हम बात करें तो जैनाचार्य गद्य परंपरा में भी पीछे नहीं रहे, जिन्होंने कार्य किया अपनी साधना को करते हुए। और जैनाचार्यों की विशेषता रही, उन्होंने कभी अपने नाम के उल्लेख नहीं किए और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत कार्य किए, लेकिन वो प्रकाश में नहीं आ पाए। लेकिन इस लेख के माध्यम से हम आपके सामने ये विषय वस्तु रख रहे हैं जो निरंतर जो भी शोधार्थी हैं उन शोधार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। वह इन रचनाओं पर, इन कृतियों पर शोध कार्य कर सकते हैं। इनमें शोध की अनंत संभावनाएं हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये आलेख रख रहा हूँ और ये विषय वस्तु आपके सामने रख रहा हूँ। और संस्कृत के जो विद्वान हैं उन विद्वानों के लिए भी इसमें बहुत अच्छा विषय मिलेगा। कथा साहित्य में हम देखें तो अपराजित कथानकम, जैन कथा कोश, पर्व कथा संग्रह, भविष्य दत्त कथा, मूलदेव कथा आदि साहित्य रचा गया। चंपू काव्यों की श्रृंखला में अगर हम देखें तो सोमदेव सूरि का यशस्तिलक चंपू, महाकवि हरिश्चंद्र का जीवनधर चंपू, पंडित आशाधर सूरि का भरतेश्वराभ्युदय चंपू, अरहत दास का पुरदेव चंपू आदि चंपू साहित्य की दृष्टि से नल चंपू और भारत चंपू के समतुल्य है। हम नाटकों की चर्चा करें, नाटक विधा की बात कहें तो नाटक विधा में भी जैन आचार्य पीछे नहीं रहे और उन्होंने बराबरी से कार्य किया। अब हम देखते हैं नाटकों की संख्या भले ही हमारे जैन दर्शन में कम रही हो, लेकिन संख्या अब मायने नहीं रखती। जीवन में आप 100 कृतियां लिखें लेकिन उन कृतियों की प्रसिद्धि ना हो पाए, जैसे कि आचार्य उमा स्वामी ने कृतियां तो बहुत लिखी, लेकिन उनमें तत्वार्थ सूत्र नामक जो कृति रही वह कृति बहुत प्रसिद्ध रही। ऐसे ही संस्कृत के कई विद्वान, कई कवि हुए जो प्राचीन कवि थे। उन कवियों ने अपने जीवन काल में कोई ऐसी कालजयी कृतियों की रचना की और वो आज भी उन कृतियों का हम देखते हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में अध्ययन का कार्य चल रहा है। ये परंपरा बनी हुई है और उन्हीं कृतियों को पढ़ाया जाता है क्योंकि वो कालजयी कृतियां हैं। तो इसी प्रकार से जैन नाटकों में, जैन संस्कृत नाटकों की संख्या भले ही कम रही है, लेकिन नाटकीय तत्वों के वो पोषक रहे हैं। जैसे कि श्री हस्तिमल्ल कवि का विक्रांत कौरवम तथा मैथिली कल्याण नाटक, कवि नागदेव का मदन पराजय नाटक बहुत ही सुंदर नाटक रहा है। अगर कभी आपको कृतियां मिले तो अपनी कृतियों का अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि इनमें नाटकीय तत्वों का, चाहे वह नाटक की संधि हो, बीज, बिंदु, प्रक्रिया आदि ये हो, इन सब का ध्यान रखा गया है। जो नाट्य शास्त्र में जिन लक्षणों का वर्णन मिलता है उन लक्षणों का पूरा ध्यान रखा गया है। हम बात करते हैं स्तोत्र साहित्य की।
स्तोत्र साहित्य की बड़ी समृद्धशाली परंपरा जैन साहित्य में उपलब्ध है, प्राप्त होती है। और चूँकि चाहे हम वैदिक परंपरा देखें, चाहे हम जैन परंपरा देखें, दोनों परंपराओं में स्तोत्र का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें स्तोत्र में अपने स्तुति की जाती है और भक्त उस अपने स्तुति की, अपने आराध्य के लिए अपने भावों को समर्पित करता है, तो वह स्तोत्र कहलाता है। और जो हृदय के उद्गार होते हैं भक्त के और जो भावनाएं होती हैं, वह भावनाएं रचनाकारों ने उन कृतियों में अपने भावों की सृजना की, भावों को भरा। तो सुभाषित, नीतिपरक एवं सूक्ति साहित्य के अतिरिक्त जैन कवियों ने सुंदर काव्य शैली में जैन स्तोत्रों की श्रृंखला में वैदिक स्तोत्रों के समान उनकी दीर्घ रही है। इनमें मुख्य रूप से आचार्य समंतभद्र का स्वयंभू स्तोत्र, देवागम स्तोत्र दार्शनिक शैली का है। इनके अतिरिक्त कल्याण मंदिर स्तोत्र आचार्य कुमुदचंद्र जी का, आचार्य मानतुंग जी का भक्तामर स्तोत्र, इसके उपरांत एकी भाव स्तोत्र, महाकवि धनंजय का विशापहार स्तोत्र, जिन चतुर्विंशति का आदि 21 स्तोत्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त स्तोत्रों का विशाल संग्रह जैन स्तोत्र संग्रह में आप प्राप्त कर सकते हैं। पुराणों की बात कहें तो पुराणों में भी जैन दर्शन के विद्वान पीछे नहीं रहे। और पुराणों के विषय में हम देखें तो वैदिक परंपरा में अगर देखा जाए तो 18 पुराणों का वर्णन मिलता है। और वो 18 पुराण कौन कौन से हैं, तो किसने लिखे, कब लिखे और उसकी विषय वस्तु क्या है। तो इस पुराण परंपरा की बहुत दीर्घ श्रृंखला रही है। वैदिक और श्रवण परंपरा दोनों परंपराओं में पुराणों का लेखन कार्य चलता रहा। और इन पुराण ग्रंथों में विशेष रूप से अगर देखा जाए तो किसी विशेष महापुरुषों को आधार बना करके इन पुराण ग्रंथों की रचना हुई। और उन कृतियों को देख करके, पढ़ करके हमें अपने गौरवशाली इतिहास का भान अपने आप हो जाता है। क्योंकि पुराण की जो परंपरा रही है, पुराणों में हम देखें अगर तो भाषा, साहित्य और संस्कृति का परस्पर तादात्म्य संबंध प्राचीन काल से रहा है। जिस साहित्य की भाषा समृद्ध, संपन्न और सुदृढ़ रही होती थी, वही निश्चित ही वह साहित्य, संस्कृति और सभ्यता पर अपनी अमिट छाप छोड़ पाता था। तो भारतीय साहित्य की अगर हम बात कहें तो पुराणों की परिभाषा में हम देखें तो वैदिक साहित्य में पुराण शब्द इतिहास और आख्यान शब्द के साथ प्रयुक्त हुआ। पुरा भवम पुराणम अर्थात जो पहले था वह पुराण है। पुरा नवम भवति इति पुराणम, पुरा तत्वों को नवीन रूप में चित्रित करना पुराण है। पुरा परंपराम वक्ति पुराण मतेन वैस्मृतम, पुरा काल की यथार्थ घटना पुराण में कही जाती है। और कहा पुरुषार्थेषु आनयति पुराणम, जो उत्तम पुरुषार्थों को करने वाला है वह पुराण है। पुराणों के वैदिक ग्रंथों में जो लक्षण मिलते हैं वह 5 लक्षण कहें। विष्णु पुराण में ये लक्षण मिलता है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम, जिसमें सर्ग हो, प्रतिसर्ग हो, वंश हो, मनवंतर हो, वंश परंपराओं का विवेचन हो, वह पुराण है। ये 5 लक्षण पुराण के कहे हैं, ये विष्णु पुराण में प्राप्त होते हैं। सर्ग क्या है? मूल प्रकृति के त्रिगुण विक्षोभ से संसार के विविध पदार्थों की उत्पत्ति ही सर्ग या सृष्टि कही जाती है, जिसमें सृष्टि का वर्णन हो। प्रतिसर्ग सृष्टि का प्रलय, पुनः सृष्टि का प्रादुर्भाव, जो उसको हम प्रतिसर्ग बोलते हैं। वंश देवताओं, ऋषियों एवं कुल की परंपरा को हम वंश कहते हैं। मनवंतर, मनवंतर से तात्पर्य ये है
कि मनु, पुत्र, देवता, इंद्र, ऋषि, भगवान का अंश, ये वैदिक पुराणों का लक्षण बता रहा हूँ आपके लिए। अंश, अवतार आदि घटनाओं का वर्णन मनवंतर में किया जाता है। जो काल विभाजन है, काल के हिसाब से जो वर्णन मिलता है वह ही मनवंतर कहलाता है। वंशानुचरितम, विभिन्न वंशों में उत्पन्न राजाओं, महाराजाओं, महर्षियों, राजर्षियों का चरित्र का वर्णन, वंश परंपरा का वर्णन वंशानुचरित कहलाता है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की जयमंगल टीका में पुराण के अन्य 5 लक्षण भी बताए हैं, जिसमें कहा है सृष्टि, प्रवृत्ति, संहार, धर्म, मोक्ष प्रयोजनम, ब्रह्माभि विविधै प्रोक्तम पुराणम पंच लक्षणम। सृष्टि, प्रवृत्ति, संहार, धर्म, मोक्ष प्रयोजन, ये भी पुराण के 5 लक्षण कहे गए हैं। भागवत पुराण में पुराण के 10 लक्षणों की भी व्याख्या परिचर्चा की गई है। इसके अलावा जैन पुराणों में भी सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश आदि 5 लक्षण वाली पुराण की परिभाषा मान्य है। जैन महापुराण के कर्ता आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण के प्रथम सर्ग में कहा है, पुरातनम पुराणम स्यात् तन महन हृदाद श्रेयात् महद्भि रूपद इष्टत्वात् महाश्रेयो अनुशासनात्। कहा है पुरातन घटनाओं का कथन करने को पुराण कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम अगर देखें तो पुराणों की इस महान परंपरा में अगर हम देखते हैं तो ये परिभाषा उन्होंने मान्य की। इसके बाद कहा कि तीर्थेशामपि चक्रेशाम हलिनाम अर्धचक्रिणाम त्रिषष्टि लक्षणम बक्षे पुराणम तदत विषामपि। अर्थात ये जो वर्णन दिया है ये हरिवंश पुराण में जैन पुराणकार भी कह रहे हैं, वंश परंपरा वर्णन कह रहे हैं कि जिसमें पुण्य पुरुषों, महापुरुषों, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, अर्धचक्री आदि 63 सलाका पुरुषों की अपेक्षा से मनु मानवों की कुल की भांति इकट्ठा रहने पर का उपदेश देने की अपेक्षा से कुलकर कहा जाता है। अनेक वंश स्थापित करने की अपेक्षा से उन्हें कुलधर कहा जाता है। सभ्यता एवं आत्मनियामक होने की अपेक्षा से युगादि पुरुष की संज्ञा से इन सभी कुलकरों का वर्णन वंश परंपरा आदि पुराण के 5 लक्षणों को मान्य करता है। जैन पुराणकार आचार्य जिनसेन जो हरिवंश पुराण में पुराण का लक्षण क्या कहते हैं कि यतस्ततः पुराणार्थ पुरुषार्थ करः परा वक्तव्योदेश कालज्ञै श्रोतव्यस्त्यक्त मत्सरै लोक संस्थान मत्रादौ राजवंशोद्भवस्ततः हरिवंशावतारोडतो वसुदेव विचेष्टितम्। चरित्रं नेमिनाथस्य द्वारावस्थानिवेशनं युद्धवर्णन निर्वाणे पुराणे अष्टाशुभे में संग्रहार्धधरै स्वै संग्रहीतैर् अलंकृता अधिकारा सूत्रिता प्राक सूत्रानुसार भी। पुराण का अर्थ उत्तम पुरुषों को उत्तम पुरुषार्थों का करने वाला है। अतः देश काल के जानने वालों को मात्सर्य भाव का त्याग कर पुराण का कथन और श्रवण करना चाहिए, जिसमें लोक के आकार का वर्णन, राजवंशों की उत्पत्ति का वर्णन, हरिवंशावतार, वसुदेव, पुराण पुरुष, लोकनायक की चेष्टाओं का कथन, अनंतर श्री नेमिनाथ का चरित्र, द्वारिका का निर्माण, युद्ध वर्णन और निर्वाण, ये 8 अधिकार या लक्षण कहे हैं। ये समस्त अधिकार पूर्वाचार्यों के अनुसरणकर्ता मुनियों द्वारा वर्णित हैं। अतः आचार्य जिनसेन द्वितीय ने हरिवंश पुराण में पुराण के 5 लक्षण मान्य कहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से पुराण हैं। जैन पुराण संस्कृत भाषा का श्लोकबद्ध सर्वप्रथम जैन पुराण विमल सूर्य के प्राकृत महाकाव्य पौंचर्यु के आधार पर सारस्वताचार्य श्री रवि श्रेणाचार्य के द्वारा लिखित श्री राम एवं रावण के जीवन को प्रकाशित करने वाला लोकप्रिय 123 पर्वात्मक 6 खंडात्मक
पद्म पुराण है। इसमें राम और श्री राम और रावण के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके उपरांत आचार्य जिनसेन कृत हरिवंश पुराण, प्रथम पुराण पद्म पुराण, दूसरा पुराण हरिवंश पुराण। इसके अलावा मैं जैसे कि वैदिक परंपरा में 18 पुराण कहे, जैन परंपरा में यहाँ पर पुराणों की बहुत लंबी श्रृंखला है। मैं आपको नाम गिनाऊंगा, नाम बताऊंगा तो आप खुद सोचेंगे कि जैन आचार्यों ने इतने पुराणों का लेखन कार्य किया। आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वहाँ वैदिक परंपरा में केवल 18 पुराण और कुछ उप पुराणों का वर्णन मिलता है, लेकिन जैन पुराणों की पुराण परंपरा बहुत दीर्घ है। मैं आपको बताता हूँ कि आचार्य जिनसेन थे, उन्होंने हरिवंश पुराण एवं आचार्य जिनसेन द्वितीय जो थे, उन्होंने महापुराण, जिसमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव उनके चक्रवर्ती पुत्र भरत का वर्णन किया, तथा आचार्य गुणभद्र कृत उत्तर पुराण में शेष 23 तीर्थंकरों का, 12 चक्रवर्तियों का, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र आदि 63 सलाका पुरुषों तथा जीवनधर स्वामी आदि विशिष्ट पुण्यात्मा पुरुषों का काव्यात्मक चित्रण किया गया है। इन पुराणों के अतिरिक्त पांडव पुराण, पार्श्व पुराण एवं 24 तीर्थंकरों की जीवन शैली पर आधारित ऐसे 24 अलग अलग पुराण तथा चरित काव्यों की एक दीर्घ परंपरा संस्कृत के जैन आचार्यों की विद्यमान है। कुछ पुराणों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ और उनके राइटर जो रहे हैं, लेखक रहे हैं और जो उनके कृतिकार रहे हैं, उनके नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये शोध का विषय है। अभी कई पुराण ऐसे हैं जिन पुराणों पर अभी शोध करना बहुत शेष है, बड़ा ही विशेष है। आप उस पर शोध कार्य कर सकते हैं। अरुणमणि का अजित पुराण, भट्टारक चंद्र कीर्ति जी का आदि पुराण और भट्टारक सकल कीर्ति जी का उत्तर पुराण, केशव सेन का करणामृत पुराणम, ब्रह्मचारी कामराज का जय कुमार पुराणम, कवि आगास देव का चंद प्रपुराणम, ब्रह्मचारी नैमिदत्त का पद्मनाभ पुराणम, सोमसेन का पद्म पुराणम, भट्टारक धर्म कीर्ति का पद्म पुराणम, सूर्यचंद्र का पांडव पुराणम, चंद्र कीर्ति जी का पार्श्व पुराणम, बादी चंद्र जी का पार्श्व पुराणम, आचार्य मल्लीसेन जी का महापुराणम, श्री चंद्र का पुराण सार, कवि असग का महावीर पुराणम, भट्टारक सकल कीर्ति का महावीर पुराणम, भट्टारक सकल कीर्ति का मल्लीनाथ पुराण, ब्रह्मचारी कृष्णदास जी का मुंशोव्रत पुराण, भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति जी का मुंशोव्रत पुराणम, कवि परमेष्टि जी का बागार्थ संग्रह पुराणम और कवि असग का शांतिनाथ पुराणम और भट्टारक श्रीभूषण जी का मुंशोव्रत पुराणम, कवि परमेष्टि जी का बागार्थ पुराणम, भट्टारक भूश्री भूषण जी का शांतिनाथ पुराणम, भट्टारक गुणभद्र जी का श्री पुराणम, पुन्नाट संगी जिनसेन का हरिवंश पुराणम, ब्रह्मचारी जिनदास का हरिवंश पुराणम, भट्टारक धर्म कीर्ति का हरिवंश पुराणम, कवि रामचंद्र जी का हरिवंश पुराणम आदि संस्कृत भाषा के पुराणों के सृजन का श्रेय जैन संस्कृति के रचनाकारों को जाता है। इसके अतिरिक्त ये केवल मात्र संस्कृत भाषा के पुराणों के नाम बताए हैं। अभी इसमें कई नाम ऐसे हैं, अभी जितना हम खोज पाए उतने नाम मैंने आपको अभी यहाँ गिनाए हैं। इसके अलावा भी शास्त्रों को पढ़ने पर ये प्राप्त हुआ कि ये तो केवल अभी कुछ संख्या ही दी गई है। इसके अतिरिक्त अपभ्रंश भाषा में, प्राकृत भाषा में, कन्नड़ आदि भाषाओं में लिखित पुराणों की भी दीर्घ परंपरा जैन आचार्यों में मिलती है, जिन्होंने प्राकृत में, कन्नड़ में और अपभ्रंश भाषा में पुराण लिखे। तो ये एक दीर्घ परंपरा रही है। अब हम बात करते हैं, लोग कहते हैं कि जैन आचार्य काव्य शास्त्रीय नहीं होते हैं, उन्हें काव्य का ज्ञान नहीं होता है। तो मैं ऐसे जो विमूढ़ मान्यता जिनकी है, जो रूढ़िवादी विद्वान हैं, उन रूढ़िवादी विद्वानों से के सामने ये प्रसंग रखना चाह रहा हूँ कि आप इस परंपरा को भी ध्यान में दें और आप एकाक्षी कथन ना कहें। आप
सर्वाक्षी कथन कहें, आप एक देश कथन ना करें, आप सर्वदेश कथन करें। क्यों? क्योंकि एक देश किया गया कथन हम पूर्णतः सत्य उसको नहीं मान सकते। जो ये कहते हैं कि जैन आचार्य उन्हें काव्य ग्रंथों का ज्ञान नहीं, काव्य शास्त्र का ज्ञान नहीं है, काव्य प्रकाश आदि ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, उनकी लक्षणावली का ज्ञान नहीं है, तो मैं ऐसे विद्वानों से जो उनकी दुर्मान्यता है, उस दुर्मान्यता को तोड़ने के लिए मैं एक आपको श्रृंखला बताता हूँ, जो श्रृंखला जैन विद्वानों की है। और जैन ग्रंथों में भी अलंकार ग्रंथों को, छंद ग्रंथों का कोई स्थान दिया गया और उस पर भी कार्य किया गया। अलंकार ग्रंथों में महाकवि धनंजय का 10 रूपक, जो कि हम कई विश्वविद्यालयों में हम 10 रूपकम आदि पढ़ते हैं, और 10 रूपक ग्रंथ को हम यूजीसी नेट की परीक्षा में भी पूछा जाता है। ये कोई ब्राह्मण नहीं थे, कोई ऐसे विद्वान नहीं थे, ये जैन कवि थे, और इन जैन कवि ने यहाँ पर 10 रूपक नामक ग्रंथ को लिखा, जिसमें डिंब है, भाण है, व्यायोग है आदि 10 प्रकार के रूपकों को बताया है। समौकार है, प्रकरण है, नाटक है, इन सबके लक्षणावलियों को बताया 10 रूपक में। श्री अजित सेनाचार्य जी का अलंकार चिंतामणि, ऐसा महान ग्रंथ, जिस महान ग्रंथ में ऐसे ऐसे अलंकारों का वर्णन किया है जिन अलंकारों के नाम आपने सुने नहीं होंगे। जो परंपरा में जो अलंकार हैं, उन अलंकारों में नए नए अलंकारों का प्रयोग किया। और बागभट्ट का काव्यानुशासन एवं बागभट्टालंकार, श्री हेमचंद्र जी का काव्यानुशासन, और उस पर अलंकार चूड़ामणि नामक लघुवृत्ति एवं आचार्य विजय सुशील सूरी कृत काव्यानुशासन, अवचूरी कल्पलता वृत्ति, नरेंद्र प्रभ सूरी कृत अलंकार महोदधि, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश आदि अलंकार ग्रंथों तथा काव्य रचना के ग्रंथों की प्रचुरता रही है। अब हम बात करें आयुर्वेदिक ग्रंथों की, कि जैन शास्त्रों में जैन आचार्यों ने ऐसे कौन कौन से आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखे। तो जैन आचार्य आयुर्वेद की परंपरा में भी दक्ष थे। अब हम देख रहे हैं यहाँ द्वादशांग के अंतर्गत एक तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। जैन आगम ग्रंथों को जैन श्रुत के लिए, जैन श्रुत स्कंद के लिए कहा गया है कि जो श्रुतक ज्ञान होता है वह मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुतम मति पूर्वम द्वय, 2, अनेक द्वादश भेदम, ये 2 प्रकार का है, अनेक प्रकार का है और 12 प्रकार का है। अंगबाह्य और अंग प्रविष्ट के भेद से ये 2 प्रकार का है। द्वादश भेद जिनवाणी के द्वादशांग के 12 अंग बताए गए हैं, आचारांग, सूतकृतांग, सम्मायांग आदि 12 अंग। और उसके बाद में इसमें जो दृष्टिवाद नामक जो अंग है, उस दृष्टिवाद नामक अंग में जो पूर्व बताए गए हैं, तो पूर्व के अंतर्गत प्राणवाय पूर्व है। उस प्राणवाय पूर्व में नामक अंग में मूलतः वह अर्धमागधी भाषा में लिपिबद्ध है, जिसके आधार से अन्य जैनाचार्यों ने विभिन्न वैदिक ग्रंथों का प्रणयन किया। आचार्य उग्रादित्यकृत कल्याण कारकम, और उग्रदित्याचार्य ने कल्याण कारकम में आचार्य शमंत भद्र के सिद्धांत रसायन, पुष्प आयुर्वेद, जिस आयुर्वेद में कहना चाहिए ऐसे पुष्पों का वर्णन किया है जिन पुष्पों की गंध मात्र से, सुगंध मात्र से रोगों का निवारण हो जाया करता था। पुष्प के अर्क से, पुष्प के सत्व से किस रोग पर
कौन सा पुष्प कार्यकारी है, ये पुष्प आयुर्वेद नामक ग्रंथ में वर्णन मिलता है। कि आपने देखा होगा कई पुष्प ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी नासिका के पास ले जाते हैं और हमें छींक आने लगती है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिन पुष्पों के सूंघने से बेहोशी आ जाए। कुछ पुष्प ऐसे हैं जिनको सूंघने से उन्माद छा जाए। तो आचार्य समंतभट्ट महाराज ने जो पुष्प आयुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में पुष्पों के माध्यम से चिकित्सा की पद्धति बताई गई और उनका अष्टांग संग्रह नामक ग्रंथों का उल्लेख कल्याण कारकम नामक ग्रंथ में किया है। ये प्रामाणिक आचार्य थे उग्रदत्ताचार्य। आचार्य पूज्यपाद का वैद्यसार, मैं आपको बताऊं वैद्यसार के विषय में। तो वैद्यसार नामक ग्रंथ का अभी हमने 1 महीने पहले हमने उस पर कार्य किया और उसमें से बहुत सारे रसों को, रसायन को निकाला और उन रसायनों के माध्यम से हमने जाना कि इस वैद्यसार में कितने प्रकरण दिए। एक छोटा सा ग्रंथ मैं आपको भी दिखाता हूँ, वह ग्रंथ, और वह ग्रंथ ये है वैद्यसार। ये वैद्यसार नामक ग्रंथ मुझे एक पुस्तकालय में मिला और आप देख रहे हैं ये बड़ी ही अवस्था में था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। इसका हमने अध्ययन किया और इससे हमने निकाला, और ये एक आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है जिसके 172 प्रकरणों को 722 श्लोकों में प्रस्तुत किया और केवल 110 पृष्ठों में। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद महाराज के द्वारा लिखित है, जिसमें रोगों के उपाय हेतु शुद्ध प्रामाणिक एवं अहिंसक औषधियों के प्रयोग से निर्मित 139 प्रकार की रसों का, 11 प्रकार की बटियों का और 19 प्रकार के औषधि योगों का, 2 प्रकार के तेलों का व नस्य सूंघने के लिए के निर्माण का तथा प्रयोग विधि का उल्लेख किया है। ये आचार्य पूज्यपाद के द्वारा भाषित किया गया है और ये ग्रंथ देवकुमार ग्रंथमाला के पुष्प के रूप में जैन सिद्धांत भवन आरा से फरवरी सन 1942 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद दोबारा इसका संस्करण नहीं निकला, जिसकी खोज और प्रकाशन का श्रेय के भुजबल शास्त्री जी के अथक परिश्रम से संभव हुआ, जिसका अनुवाद एवं संपादन का कार्य आचार्य आयुर्वेदाचार्य पंडित सत्येंद्र जैन काव्य तीर्थ ने किया। इसकी हम बात करें विशेषता सबसे बड़ी कि यह कृति जीवन रक्षक अहिंसक रसादी के द्वारा चिकित्सा पद्धति पर अधिक बल देने वाला ग्रंथ है, वैद्य ग्रंथ है, जिसमें अनेक प्रकार के जीवन रक्षक, आयुष्यवर्धक, रोगहारक रसों, बटियों का औषधि योगों का सहज एवं सुलभ प्रयोग किया गया है, जो अत्यंत ही लाभकारी है। इसमें वर्णित रसों के नामकरणों का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि इसके रस नामकरणों की समानता रस रत्न समुच्चय नामक ग्रंथ के नामकरण के समान है, जो कि सिंहगुप्त के पुत्र बाघभट्टाचार्य रस रत्न समुच्चय और अष्टांग हृदय नामक वैद्य ग्रंथ की करता है, जिसमें कहा गया है कि मैं सिंहगुप्त का पुत्र, मैं बाघभट्ट चिकित्सा करने के लिए परम उपयोगी सिद्ध रसों का संग्रह है, जिसमें ऐसे रस रत्न समुच्चय नामक ग्रंथ का निर्माण करता हूँ। इस वैद्यसार नामक ग्रंथ में हम आपको बताएं कि महाज्वरांकुश रस, ज्वरांकुश रस और कनक सुंदर रस, सन्निपात आदि ऐसे कई रसों का, जो कि त्रिदोष महारस, प्रवेह रस, प्रमेह कपूर रस, क्षय रोग, शीत ज्वर, मूत्र कृच्छ, जो कि किडनी में जो रोग हो जाते हैं, उन रोगों से यूरिन आदि का आना नहीं हो पाता, डायलिसिस वगैरह कराना पड़ता है, तो उसके लिए भी इसमें बहुत अच्छे उपाय बताए गए हैं। विबंध, विरेचन काल, प्रमेह, सूल रोग, उदर के जो रोग होते हैं, सन्निपात, जलोदर, जो सन्निपात आदि रोग होते हैं उनका वर्णन किया, सर्व ज्वर, 9 प्रकार के ज्वर, 18 प्रकार के ज्वर, जीर्ण ज्वर, जिसको हम बोलते हैं कि मरा बुखार बोलते हैं ना अपन, तो वह ये बंद, विबंध, ब्रह्म बहुमूत्र,
बार बार जिनको मूत्र आदि की शंका, लघु शंका आने की इच्छा होती है, तो उनके लिए भी ये कहा कि जो यूरिन को रोक नहीं पाते हैं, उनके उनके उपाय बताए। बाजीकरण, बात रोग, पित्त रोग, सन्निपात, शीत ज्वर, प्रमेह, रक्त पित्त, विषम ज्वर और शीत ज्वर। इसके अलावा मंदाग्नि, अजीर्ण, गृहिणी रोग आदि, द्राक्षादि क्वाथ बनाया। अर्शनाशक योग बनाए, अर्श के लिए अर्थात जो बवासीर इत्यादि है उसके लिए बताए गए। तो कुल मिलाकर के हम देखें, श्वास जो अभी बीच में कोरोना आदि में जिनके श्वास की कमी, उच्छ्वास में कमी, श्वासोच्छ्वास में प्रॉब्लम होती है, उनको समस्या होती हैं, जिनको हम फेफड़ों से संबंधित रोग कह सकते हैं, उन रोगों का भी उपाय इसमें बताया। यहाँ तक कि मोतियाबिंद का के लिए भी उपाय बताया। मैंने इसमें देखा कि इसमें अजीर्ण रोग, उदर रोग, गुल्म रोग, गृहिणी, हृदय रोग, जलोदर, पांडु रोग, पित्त रोग, मंदाग्नि, रक्त दोष, बात रोग, व्रण अर्थात घाव इत्यादि के लिए प्रयोग किया है। तो इन रसों के प्रयोग बताए हैं। शारीरिक दुर्बलता आदि में जो प्रयोग किया, मुख्य अगर हम बात करें जैसे मृत्युंजय रस, ये बड़े ही सरलता से इसको बनाया जा सकता है। जैसे कि इसमें काली मिर्च का, लौह भस्म का, पारे की भस्म का, गंधक का, इनका प्रयोग किया जाता है और गाय के घी में मिला करके इसको अग्नि में पका करके रोगी को दे दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इनके मृत्युंजय रस, अगर कहीं से कोई दिक्कत हो, जैसे कि शीत ज्वर हो, पांडु रोग हो अथवा अग्निमंद रोग हो, इसके लिए प्रयोग होता है। अब जैसे बवासीर में सौंठ, मिर्च, काली मिर्च, पीपल, अदरक, सेंधा नमक, इनके अनुपान से यथायुक्त देवें तो वह रोग भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके अलावा हम अगर देखें, गुलमादी रोग है, भगंदर रोग, ये बहुत लाभकारी योग बताया गया कि बवासीर के लिए भगंदर जो हो जाता है उसके लिए बता रहे हैं कि यह एक बहुत लाभकारी योग है, जो कि गंधक, सेंधा नमक, तूतिया भस्म, जीरा, कड़वी तुरई के सार से निर्मित होता है, जिसके प्रयोग से भगंदर जैसा रोग अल्प समय में समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त वैद्यसार में अर्शनाशक योग एवं लेप का भी प्रयोग बताया गया है। ये मैं परिचय इसलिए दे रहा हूँ इस ग्रंथ का कि आप इसको समझें कि वैद्यसार नामक ग्रंथ आचार्य जैन आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा। जैसे कि सर्वरोग, रसराज रस, इसमें अनेक भस्मों को, त्रिकटु चूर्ण, त्रिफला आदि के काढ़े को मिला करके आप सभी प्रकार के रोगों से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा हम देखें कि एक मैंने इसमें पढ़ा था, एक त्रिलोक चिंतामणि रस है जो कि विषैले पदार्थों में प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा घाव के लिए और एक और नेत्र अंजन के लिए, हाँ नेत्र रोग के लिए, जैसे इनके मोतियाबिंद हो जाता है और आँख पे जाली पड़ जाती है या आँख की ज्योति कम होने लगती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय बताया। इसमें बताया गया कि स्त्री के दुग्ध के साथ, कौन सी स्त्री, जिसने जो प्रसूता स्त्री है, जिसने अभी प्रसूति हुई है जिसकी, ऐसी प्रसूता स्त्री के दुग्ध से के साथ अगर वह दुग्ध किसी मोतियाबिंद वाले के लिए, कम ज्योति वाले के लिए अगर वो आँख में डाला जाए या उसके दूध का फोहा रखा जाए, तो मोतियाबिंद के जैसे रोगों का भी बिना शल्य चिकित्सा के उसका निवारण हो जाता है। तो ये नेत्र रोग के लिए कहा बताया। ज्वर रोग के लिए बहुत अच्छे रस बताए। तो ये वर्णन जो हमने आपके लिए बताया वैद्यसार नामक ग्रंथ का, ये इसलिए बताया जिससे कि आप क्या करें, उस ग्रंथ का अध्ययन आप अवश्य करें। किसी दिन मैं और विशेषताओं के साथ आपको वैद्यसार नामक ग्रंथ का और परिचय, और भी जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का परिचय मैं आपको दूंगा और उनके प्रतिपाद्य विषय के बारे में भी अवश्य बताऊंगा। आचार्य वैद्यसार का वैद्यसार हो गया, पूज्यपाद ग्रंथ, शालक्य तंत्र, योग रत्नाकर, पात्र स्वामी का शल्य तंत्र। पात्र स्वामी जो थे, इन्होंने शल्य तंत्र, जिसको हम आजकल बोलते हैं सिविल सर्जन, तो जो भी जितनी चीड़ फाड़ थी
अंगों को प्लास्टिक सर्जरी करना जो बताते हैं कि वो प्लास्टिक सर्जरी करने का नाक कट जाए, कान कट जाए या उंगली कट जाए तो उसको किस प्रकार से जोड़ेंगे, शल्य चिकित्सा के विषय में शल्य तंत्र में बताया गया। आचार्य धर्षेणकृत वैद्यामृत पशु चिकित्सा, केवल जैन आचार्यों ने केवल मानव चिकित्सा पर काम नहीं किया, उन्होंने पशु चिकित्सा पर, और पशु चिकित्सा में भी हम आपको बताएं अश्व चिकित्सा, गौ चिकित्सा, अज चिकित्सा, यहाँ तक कि सर्पों की चिकित्सा पर भी जैन आचार्यों ने कार्य किया। कितनी बड़ी बात है कि एक जो विषैला प्राणी है, सिंह चिकित्सा, शेर जो हिंसक प्राणी है, उस हिंसक प्राणी जो हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है, ऐसे विषैले प्राणी के लिए भी जैन आचार्यों ने ग्रंथों का प्रणयन किया। ऐसा बहुत कम मिलेगा कि उनकी दया भाव, उनका अभयदान, ये सब केवल जैन दर्शन की ही महिमा थी तो है कि जो अभयदान, प्राणी मात्र के प्रति कृपा का भाव रखते हैं। तो ऐसी पशु चिकित्सा के विषय में जैन आचार्य पद्मरस ने अश्वशास्त्र लिखा, जिसमें अश्वों की चिकित्सा। कीर्तिमान आचार्य ने गौ चिकित्सा लिखी। हर्ष कीर्ति सूरी का योग चिंतामणि, हस्ती रुचि का वैद्य वल्लभ, बाघ भट्ट का अष्टांग हृदयम, अष्टांग हृदय पर आशा दर्जी की अष्टांग हृदय हृदयोद्योतनी टीका, हृदय द्योतनी टीका लिखी। अनंत देव सूरी का रस चिंतामणि, श्रीकंठ सूरी का हितोपदेश वैद्यक नामक आयुर्वेद ग्रंथ है। विद्वान सुसेन आयुर्वेद महोदधि, जय रत्न गणीकृत, ज्वर पराजय आदि महान ग्रंथों की दीर्घ परंपरा प्राप्त होती है। भगवत के अतिरिक्त जैन ग्रंथों में, जैन पुराणों में, चरित्र ग्रंथों में, महाकाव्यों में, चंपू काव्यों में, इसस्तलक आदि चंपू काव्यों में आयुर्वेद के जगह जगह प्रयोग आपको देखने मिल जाएंगे। जैसे कि भगवती आराधना ग्रंथ में, मरण कंडिका ग्रंथ में, ज्ञानारणव नामक ग्रंथ में, यशस्तिलक चंपू ग्रंथ में आयुर्वेद के प्रकरण और विषय सामग्री सहजता से आपको उपलब्ध हो जाएगी। जैन आचार्यों ने आहार चिकित्सा, जल चिकित्सा, किरण चिकित्सा, जो जिसको सूर्य चिकित्सा के नाम से जाना जाता है आज, ऐसे सूर्य चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखे। इसके अलावा चंद्र चिकित्सा पर भी जैन आचार्यों ने ग्रंथ लिखे। इसके अतिरिक्त ऐसे कई ग्रंथ हैं, बहुत लंबी परंपरा है। जो ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं है उनके नाम हमें अलग अलग ग्रंथों में उन आचार्यों के नाम मिल जाते हैं, क्योंकि वो ग्रंथ लुप्त हो गए, या तो जैन समाज ने, जैन आचार्यों ने, जैन विद्वानों ने अथवा अन्य विद्वानों ने उन ग्रंथों पर ध्यान नहीं दिया, या उनके समकालीन जो उस समय राजा रहे, कवि रहे अथवा उस समय के विद्वान रहे, अन्य मतावलंबी, उन्होंने जैन विद्वानों को आगे नहीं आने दिया। क्यों? अगर ये विद्वान, क्योंकि ये तपस्या में श्रेष्ठ थे और अपनी चर्या में श्रेष्ठ थे, वचनों के पक्के थे, तो उन विद्वानों को आगे नहीं आने दिया। या यूं कहें कि जैन दिगंबर संतों की चर्या ही कुछ ऐसी है जो राज दरबार तक नहीं जाती। अगर राजाओं को आना हो तो वह स्वयं चल करके आए, वो कभी राज दरबार में नहीं पहुंचे। आचार्य मानतुंग का बस वर्णन मिलता है और वो जबरदस्ती ले जाया गया था राज दरबार में, उनका ही वर्णन मिलता है। इसके अलावा कल्याण मुनि, जो कि सिकंदर के समय की बात है, तो कल्याण मुनि का वर्णन वहाँ मिलता है। तो ऐसे कुछ ही मुनि थे जिनका वर्णन राज दरबार के प्रसंगों में आता है। लेकिन जैन आचार्य कभी राज दरबार नहीं जाते। जिन्हें आना हो वो उनके पास आए, अन्यथा वह अपने ध्यान में लीन रहते हैं, अपने ज्ञान में लीन रहते हैं, आत्मज्ञान की साधना में रत रहते हैं। अब हम बात कहें, कई संस्कृत के प्रकांड विद्वान कहते हैं कि ये दिगंबर साधु, जैन साधु, ये व्याकरण के ज्ञान को क्या जानेंगे, इनके पास इनका कोई व्याकरण ही नहीं है।
इनके पास कोई व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो मैं ऐसे जिनकी ऐसी मान्यता बनी हुई है उन विद्वानों के सामने मैं जैन व्याकरण की परंपरा को अब आपके सामने रख रहा हूँ। तो वो विद्वान इस चीज को सुने, जाने, समझें कि जैन व्याकरण में भी आचार्य जैन आचार्य पीछे नहीं रहे। ग्रंथों के प्रणयन में जैनाचार्यों ने महत्वपूर्ण रुचि व्यक्त की है। सिद्धसेन गणी स्वीकार करते हैं कि दृष्टिवाद के शब्द प्रावृत पूर्व से व्याकरण शास्त्र का उद्भव हुआ है। वैदिक मान्यताएं अलग हैं कि शिव की डमरू से माहेश्वराणी सूत्राणी का से उसे निश्रित हुए, और भी अन्य मान्यताएं हैं। तो जैन धर्म में, जैन आगम ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है वह दृष्टिवाद नामक जो अंग है श्रुत का, उस श्रुत के 12वें अंग में जो शब्द प्रावृत पूर्व है, उससे व्याकरण शास्त्र का उद्भव जैन परंपरा में मानते हैं। मानते क्या, उससे उत्पन्न हुआ है। जैन व्याकरण के पूर्व जैन व्याकरणों की सुदीर्घ परंपरा विद्यमान रही है। जैन व्याकरण के पूर्व दुर्भाग्यवश आज वो ग्रंथ हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त श्रीदत्त, यशोभद्र, भूतबली, आचार्य प्रभाचंद्र, आचार्य सिद्धसेन, समंतभद्र का उल्लेख जैनिन व्याकरण में किया गया है। ऐन्द्र व्याकरण, साकटायनाचार्य का साकटायन व्याकरण, आचार्य देवनंदी का जैनेन्द्र व्याकरण, काव्यकोश योग एवं व्याकरण मर्मज्ञ हेमचंद्र सूरी का हेम शब्दानुशासन, वर्धमान का गणरत्न महोदधि सर्ववर्म कृत कातंत्र व्याकरण, जैन व्याकरणों पर अनेक वृत्तियां भी लिखी गईं। कुछ लोग कहते हैं कि जैनों के पास, जैन आचार्यों के पास कहाँ लिखेंगे ये शब्दकोश, ये जंगल में रहने वाले हैं, ये कहाँ जाने शब्दों को, शब्द की व्याख्या को। तो उन विद्वानों के लिए मैं बता रहा हूँ कि कोश ग्रंथों में भी बहुत ही अधिक अच्छी परंपरा जैन कोशों में विद्यमान रही है। कोश भी व्याकरण शास्त्र की तरह भाषा शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है। व्याकरण केवल यौगिक शब्दों की सिद्धि करता है, लेकिन रूढ़ और योग रूढ़ शब्दों के लिए तो कोश का ही आश्रय लेना पड़ता है। कोश ग्रंथों की भी बहुत अच्छी परंपरा रही है, जैसे कि जैन दर्शन में पुराण कोश है, और इसके पहले प्राकृत ग्रंथों में भी कोशों की बड़ी सुदीर्घ परंपरा रही है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जैनेन्द्र सिद्धांत कोश हो गया, और आरिका रत्न विशुद्धमती माता जी ने जैन सटखंडागम शब्दकोश लिखा, त्रिलोकसार शब्दकोश लिखा, और इसके अतिरिक्त मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज ने जैन पारिभाषिक शब्दकोश लिखे। इसके अलावा अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं उदयचंद जी, डॉक्टर उदयचंद जी जैन बमोहरी, जो मध्य प्रदेश में ही स्थित छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, उन्होंने प्राकृत कोशों को बड़ा ही समृद्ध किया। तो ये कोशों की परंपरा थी। योग शास्त्र की हम बात कहें कि जैन दर्शन में क्या योग से संबंधित कुछ ग्रंथ मिलते हैं? हाँ, अवश्य मिलते हैं। हम इस परंपरा को भी जानेंगे। योग शब्द जो है ये युज धातु से बना है, और यह धातु मुख्य रूप से 2 अर्थों में प्रयुक्त होती है। एक धातु का अर्थ मिलन या संयोग तथा दूसरी धातु का अर्थ समाधि से लिया गया है। इनमें से प्रथम अर्थ मिलन या संयोग को जैन आचार्यों ने योग के रूप में स्वीकार किया है। अनेक योग संप्रदायों की भांति जैन संप्रदाय में भी आत्मा एवं परमात्मा के संयोग को ही योग माना है, क्योंकि साधना का केंद्र आत्मा है, जिसे ध्यान और समाधि के द्वारा कैवल्य की ओर ले जाया जा सकता है। जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ही आदि योगी हैं। आपने ही योग के विविध आयामों का उपदेश युग के आदि में जन सामान्य को दिया था।
जिनका केवल जैन पुराणों में ही नहीं अपितु वैदिक पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। जैन धर्म की साधना पद्धति योगमय रही है, योगमय थी, योगमय है और आगे योगमय रहने वाली है। और सिंधु घाटी की सभ्यता से हम अगर कुछ जानें, समझें, देखें तो ये प्रमाण इसके लिए पर्याप्त है कि वहाँ जो मोहरें प्राप्त हुई वह आइकोनोग्राफी, जिसको हम आकृति विज्ञान कहते हैं, में जैन तीर्थंकरों की कायोत्सर्ग मुद्रा, योग मुद्रा है, पद्मासन मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, इनका प्राप्त होना, सिक्कों पर ऐसी मुद्राओं का प्राप्त होना, अंकित होना और मूर्तियों का प्राप्त होना जैन योग परंपरा को इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। जैन दर्शन के प्राकृत भाषा साहित्य में आचार्य कुंद विक्रम की प्रथम शताब्दी ने समयसार, नियमसार, प्रवचनसार आदि ग्रंथों में जैन साधना पद्धति को प्रदर्शित कर योग के विविध आयामों को प्रकाशित किया है। इसी क्रम में संस्कृत भाषा के आद्य सूत्रकार आचार्य उमास्वाति द्वितीय शताब्दी ने तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष मार्ग में साधन भूत योग विषय की विवेचना की है। साथ ही तत्वार्थ सूत्र के सूत्रकारों ने मन, वचन और काय के स्पंदन को योग कहा। वह कहा कि काय बांग मनः कर्म योगः सा आश्रवः। ये सूत्र हमें मिलते हैं छठवें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में। उन्होंने योग को मन, वचन और काय की क्रिया को योग कहा है और मोक्ष मार्ग में योग की उपादेयता एवं उसके निरोध को भी स्पष्ट किया है। आचार्य पूज्यपाद 5वीं शताब्दी, उनके द्वारा लिखित समाधि तंत्र इष्टोपदेश के पश्चात इसमें भी योग का वर्णन मिलता है और इसके पश्चात 8वीं शताब्दी में जैन योग का एक नया युग प्रारंभ हुआ और योग को व्यवस्थित तरीके से उसको प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य हरिभद्र सूरी द्वारा, जिन्होंने योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय, योग शतक, योग विंसिका मौलिक कृतियों का सृजन करके किया, जिसमें उन्होंने अध्यात्म योग, भावना योग, ये 8वीं शताब्दी में भावना योग नाम का शब्द प्रयोग करने वाले अगर कोई आचार्य हैं या आचार्य थे तो वह आचार्य हरिभद्र सूरी थे। इसके अतिरिक्त भी हम आपको बताएं, कुछ पुराण ग्रंथों में भी भावना योग का वर्णन और भावना योग नामक शब्द का प्रयोग पुराण ग्रंथों में भी हुआ है। और हरिभद्र सूरी के बाद हमें वैदिक ग्रंथों में भी भावना योग के विषय में वर्णन मिलता है। श्वेतांबर परंपरा में भी कहीं कहीं भावना शब्द का प्रयोग किया है, भावना का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। चूंकि हम उसको भी ऐसा भावना योग के विषय में हम नहीं कहेंगे कि उनमें अधिकांश वर्णन मिला, लेकिन योग विंसिका प्राकृत की मौलिक कृतियां हैं, सृजन किया उन्होंने। अध्यात्म योग, भावना योग, ध्यान योग, समता योग और वृत्ति संक्षय नामक 5 योगों की विवेचना में योग का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का है। मोक्षेण योजनाद योगः, ये हरिभद्र सूरी का कथन है। मोक्षेण योजनाद योगः, मोक्ष की योजना के लिए जो योग धारण किया जाता है वह योग है। अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन के उद्देश्य से और मोक्ष की योजना, मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य से जो योजनापूर्ण तरीके से मन, वचन और काय को एकाग्र किया जाता है, उन योग का निरोध किया जाता है, वह योग है। ये आचार्य हरिभद्र सूरी महाराज ने 8वीं शताब्दी में ये बात कह दी थी।
इसके बाद 11वीं शताब्दी की बात कहें, आचार्य सोमदेव सूरी कृत योगसार, यशस्तिलक चंपू तथा आचार्य अमित गति कृत योगसार, आचार्य हेमचंद कृत 12वीं शताब्दी कृत योग शास्त्र एवं पंडित आसाधर कृत अध्यात्म रहस्य और शुभचंद्र कृत 13वीं शताब्दी के द्वारा लिखित ज्ञानार्णव, मुनि सुंदर सूरी कृत अध्यात्म कल्पद्रुम, रत्न शेखर सूरी कृत ध्यान दंडक स्तुति, विनय विजय जी कृत 18वीं शताब्दी कृत शांति सुधा रस नामक कृति भावना योग की सुंदर कृति है। यहाँ पर विनय विजय जी ने 18वीं शताब्दी में, मैं वहाँ 8वीं शताब्दी की बात कर रहा था कि 8वीं शताब्दी में श्वेतांबर ग्रंथों में भावना योग नाम का कोई वर्णन नहीं मिला, लेकिन 18वीं शताब्दी में शांति सुधारस नामक कृति में भावना योग का वर्णन किया गया है। यशो विजय जो भी 18वीं शताब्दी के थे, इन्होंने अध्यात्मोपनिषद, अध्यात्मसार, योगावतार, द्वातरिंशिका आदि कृतियों एवं आपके द्वारा आचार्य हरिभद्र की योग विंसिका पर टीका व पातंजल योग सूत्र पर वृत्ति ने जैन योग को निश्चित ही समृद्ध किया है। बात करें न्याय और तर्क की परंपरा में, तो न्याय और तर्क की परंपरा में हम देखें तो जैन न्याय दीपिका, आप्तमीमांसा, जैन तत्वानुशासन, अष्टसहस्री, परीक्षा मुख, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, स्यादवाद मंजरी, न्याय विनिश्चय आदि ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक आचार्य एवं रचनाकारों के टीका एवं भाष्य हमें न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र के रूप में प्राप्त होते हैं। बात करें ज्योतिर्विज्ञान की तो ज्योतिर्विज्ञान में भी जैन ज्योतिष विषयक जैन आगम ग्रंथों में अंगबाह्य सूत्रों का समावेशन होता है, जो सर्वप्रथम प्राकृत के ग्रंथ हैं, जैसे कि हम जो देखते हैं दृष्टिवाद अंग में 5 प्रकार के जलगता, स्थलगता, अनेक परिक्रम आदि हैं। इनके अंतर्गत ही सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, ज्योतिष करंडक, गणि विद्या आदि ज्योतिष विषयक प्रथम ग्रंथ हैं। प्राकृत ग्रंथों में ठक्कर फेरुकृत ज्योतिष सार, लग्न शुद्धि जिसको लगन शुद्धि कहते हैं, दिन शुद्धि, दिक शुद्धि, गढ़हर होरा, विनयकुल मुनि कृत जोयस चक्र विहार, मुनि विनय कुशल का मंडल प्रकरण आदि। संस्कृत शास्त्रों की ज्योतिष परंपरा में हम देखें तो आचार्य हरिचंद्र गणी की प्रश्न पद्धति, आचार्य पद्म प्रभ सूरी का भुवन दीपक अपर नाम जिसे ग्रह भाव प्रकाश तथा सिंह तिलक सूरी व हेम तिलक सूरी का भुवन दीपक पर 2 वृत्तियां, आचार्य उदय प्रभ सूरी का आरंभ सिद्धि पर आचार्य हेम हंस गणी का सुधी श्रृंगार वार्तिक, भद्रबाहु संहिता, केवल ज्ञान होरा और आचार्य मदन सूरीकृत यंत्रराज व आचार्य महेंद्र सूरीकृत यंत्र राज टीका, ज्योतिष रत्नाकर, आचार्य नरचंद्र उपाध्याय की जन्म समुद्र प्रश्न शतक, ज्ञान चतुर्विंशिका, लग्न विचार, ज्योतिष प्रकाश, चतुर्विंशकोद्धार, ज्ञान दीपिका आदि ग्रंथ प्रमुख हैं। आचार्य हेमप्रभ सूरीकृत त्रैलोक प्रकाश, आचार्य गुणाकर सूरी का होरा मकरंद, शकुन शास्त्र, मेघमाला, हस्तकांड, नाड़ी विज्ञान, स्वप्न शास्त्र, केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि, सामुद्रिक शास्त्र, यशोगणीकृत फलाफल विषय विषयक प्रश्न पत्र, मेघ विजयकृत उदय दीपिका, प्रश्न सुंदरी, वर्ष प्रबोध, दीक्षा प्रतिष्ठा शुद्धि आदि शताधिक ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त मुहूर्तों से संबंधित जैन प्रतिष्ठा ग्रंथों में, चाहे हम प्रतिष्ठा तिलक की बात कहें अथवा प्रतिष्ठा सारोद्धार की बात कहें अथवा प्रतिष्ठा प्रदीप की बात कहें अथवा प्रतिष्ठा सार की बात कहें, इन सब ग्रंथों में ज्योतिष से संबंधित, मुहूर्त से संबंधित, अनुष्ठानों से संबंधित, काल शुद्धि से संबंधित बहुत सारे प्रकरण समुपलब्ध हैं। इनका अध्ययन हमें
करना चाहिए। निष्कर्षता हम कहें, इसके अतिरिक्त भी हम आपको बताएं कि जैन आचार्य जो रहे हैं, उन आचार्यों ने अगर देखा जाए तो रसायन पर भी काम किया। जैन रसायन शास्त्रों का वर्णन मिला, जैन गणित शास्त्रों का वर्णन मिला। आचार्य महावीराचार्य जिन्होंने जैन गणित पर बहुत बड़ा काम किया। इसके अलावा करणानी योग के जो ग्रंथ हैं वह सभी ग्रंथ त्रिलोकसार है, त्रिलोकपर्णति आदि ग्रंथ हैं, जो कि यद्यपि प्राकृत ग्रंथ हैं। यहाँ मुख्य रूप से हम संस्कृत ग्रंथों की बात कर रहे हैं। प्राकृत ग्रंथों की बात हम और भी करेंगे कभी, जिसमें हम प्राकृत शास्त्र की परंपरा में जो विषय हमने आपको बताया, काव्य, महाकाव्य, गद्य काव्य, खंड काव्य, षट्टक आदि जो ग्रंथ हैं वो प्राकृत की परंपरा के हैं। उन परंपरा की हम चर्चा आपसे करेंगे। निष्कर्षतः हम आपको बात कहें, जैनाचार्यों की साहित्य की दृष्टि मूलतः अध्यात्म विद्या अभिष्टक रही है, तथापि उनकी बहुशास्त्रज्ञता, जो मैंने आपको बताया, ये बहुशास्त्रज्ञता है, भाषा विचक्षणता एवं आत्मकल्याण के साथ लोक कल्याण भाविता के कारण उन्होंने प्राकृत एवं संस्कृत के विकास के लिए आचार शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, काव्य शास्त्र, काव्य साहित्य, व्याकरण शास्त्र, शब्दकोश, मंत्र शास्त्र, योग शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, गणित आदि अनेक विधाओं से संबंधित साहित्य का विपुल मात्रा में उत्कृष्टतम ग्रंथों का साधिकार, प्रणयन, सृजन, सर्जना की संस्कृत के जैन मनीषियों ने अपने चरम ज्ञान और अद्भुत बुद्धि कौशल का परिचय दिया है। जैन साहित्य के इतिहास, बृहद इतिहास की ओर हम अगर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि जैन मनीषियों ने अनेक विषयों को स्पर्श किया। स्पर्श ही नहीं किया, उन विषयों पर साधिकार लेखन भी किया, जैसे कि व्याकरण है, कोश ग्रंथ है, अलंकार है, छंद है, नाट्य है, संगीत कला, गणित, ज्योतिष, शकुन शास्त्र, निमित्त शास्त्र, स्वप्न विज्ञान, चूड़ामणि, सामुद्रिक शास्त्र, रमल विद्या, लक्षण शास्त्र, आय, अर्धकोष्ठक, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, शिल्प शास्त्र, रत्न शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, धातु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि पर बहुत अपनी दृष्टि डाली। जैन प्राच्य विद्याओं के आधुनिक विकास परक आयाम वर्तमान खंड में विद्वान लेखकों ने ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, व्याकरण, सृष्टि विज्ञान, गणित शास्त्र आदि से संबद्ध प्राच्य जैन विद्याओं पर अनुसंधानात्मक दृष्टि डाली है। अनेक लेखकों ने आधुनिक ज्ञान विज्ञान के संदर्भ में जैन विद्याओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन भी किया है। अमेरिका के विद्वान प्रोफेसर डेविड पिंगरे महोदय ने सुमति हर्ष गढ़ी नामक जैन ज्योतिषाचार्य के व्यक्तित्व कृतित्व पर गवेषणात्मक तथ्य प्रस्तुत किए हैं। सोवियत विद्वान डॉक्टर अलेक्जेंडर बोलोदार्की महोदय ने महावीराचार्य के गणितीय सिद्धांतों के योगदान पर पक्षों को उद्घाटित किया। उन्होंने हमें इस तथ्य से भी अवगत कराया कि विभाजन के नियम, संख्या को वर्ग और घन में बदलने की विधियां, भिन्न के घन और घनमूलों का प्राप्त करने की विधि, अनुपात के नियम आदि कुछ ऐसे फार्मूले थे जो सर्वप्रथम महावीराचार्य की ही देन है, उनके ही देन थे। सृष्टि विज्ञान परक आधुनिक वैज्ञानिक मान्यताओं का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर जी.आर. जैन महोदय ने जैन एवं हिंदू सृष्टि विज्ञान की वैज्ञानिकता को विशेष रूप से पुष्ट किया है। जैन आयुर्वेद की यह विशेषता रही है कि वह मद्य, मांस, मधु से वर्जित औषधि शास्त्र का निर्माण करने में सफल रहा। और इसी पृष्ठभूमि में आयुर्वेद की जैन परंपरा का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर आचार्य राजकुमार जैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश भटनागर, डॉक्टर तेज सिंह गौड़ आदि विद्वानों ने रोगोत्पत्ति और उनके वर्गीकरण आदि पर बहुत रोचक प्रकाश डाला। श्री वाचस्पति
मौदगल्य ने दिगंबर जैन आचार्य पार्श्वदेवकृत संगीत समायसार, मैंने कहा कि संगीत विद्या पर भी काम की हुआ है, तो संगीत समायसार के संदर्भ में गायक के गुण दोषों से संबंधित संगीत शास्त्रीय पक्ष का निरूपण किया है। जैन व्याकरण की शास्त्रीय विद्या का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर सूर्यकांत वाली महोदय की धारणा रही है कि जैन व्याकरणों ने एक और जैन व्याकरणों को केंद्र मानकर व्याकरण शास्त्र को विकसित किया, तो दूसरी ओर उन्होंने जैनेतर व्याकरणों पर भी ग्रंथ प्रणयन कर इस क्षेत्र को समृद्ध बनाया है। अब हम अगर देखें कि जो डॉक्टर बाली ने इस तथ्य को विशेष रूप से रेखांकित किया कि जैन मनीषी अपने तत्व चिंतन के पूर्वाग्रहों को लेकर व्याकरण शास्त्र की ओर उन्मुख नहीं हुए, बल्कि एक तटस्थ भाषा शास्त्री के रूप में वे व्याकरण का अध्ययन करना चाहते थे। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत अपभ्रंश के व्याकरण पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य की कोई भी ऐसी विधा, कोई भी ऐसा क्षेत्र और कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें जैन रचनाकारों ने अपनी सृजनशीलता का परिचय ना दिया हो। इन ग्रंथों की विषय वस्तु, विवेचन, ज्ञान गांभीर्य, साहित्य, नैपुण्य, भाषागत प्रौढ़ता, विषयानुकूल बौद्धिक चिंतन एवं शोध की अनंत संभावनाओं से परिपूर्णता आदि अनेक मौलिक विशेषताएं शोधार्थियों के लिए प्रेरणादायक हैं। तो इस प्रकार हमने आज इस व्याख्यान में जैन प्राचीन जो संस्कृत के जैन साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा को अपना अवदान दिया, अपनी तपःपूत लेखनी से हमारे जैन दर्शन को अभिभूत किया, इसके श्रुत भंडार में अक्षय वृद्धि की, संस्कृत भाषा को समृद्ध किया और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में अपना अवदान दिया। वर्तमान के जैन आचार्य भी संस्कृत, प्राकृत, हिंदी आदि जो महान भाषाएं हमारे देश की गौरवशाली भाषाएं रही हैं, उन भाषाओं के संरक्षण में जैन विद्वान, जैन आचार्य आज वर्तमान में लेखन कार्य कर रहे हैं। प्राकृत साहित्य की परंपरा को बनाने में हम अगर प्राकृत विद्वानों की बात करें तो हमारे ही बुंदेलखंड के आचार्य, बुंदेलखंड में जिन्होंने जन्म लिया, हमारे बड़ा मलहरा के पास में साहेगढ़ के पास में तिगोड़ा नाम का ग्राम है, जहाँ आचार्य सुनील सागर जैसे महान प्राकृताचार्य का जन्म हुआ, जिन्होंने जो प्राकृत में बोलते हैं, प्राकृत में लिखते हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मी लिपि आदि में तत्वार सूत्र जैसे महान ग्रंथ को लिपिबद्ध करवा दिया। ऐसे महान आचार्य जो प्राकृत ग्रंथों पर कार्य कर रहे हैं। हम अगर बात कहें मुनि श्री प्रणम्य सागर जी की, तो ये संस्कृत और प्राकृत दोनों में समान रचना धर्मिता को अपनाए हुए हैं। ये आधुनिक विद्वानों की बात कर रहा हूँ अभी वर्तमान की। इसके बाद ये मैंने अभी आपके लिए प्राचीन विद्वानों की बात कही, आगे कभी मैं आपके लिए आधुनिक जैन संस्कृत साहित्य पर जो कार्य कर रहे हैं, प्राकृत साहित्य पर जो कार्य कर रहे हैं, उस पर भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आऊँगा कि आधुनिक जैन संस्कृत कभी, आधुनिक प्राकृत की कभी, तो इन विषय पर चर्चा करूँगा। जैसे कि डॉक्टर उदयचंद जी जैन साहब बमोहरी, इन्होंने प्राकृत पर 20 महाकाव्य जिन्होंने लिखे, शब्दकोशों की रचना करी आज डॉक्टर उदयचंद जी ने, और प्रोफेसर ऋषभ चंद जी फौजदार जो कि अहिंसा शोध संस्थान वैशाली में, प्राकृत शोध संस्थान में आप रहे और आपने सेवाएं दी, आपने प्राकृत के ग्रंथों का उद्धार किया। साथ में हम देखें प्रोफेसर प्रेम जी सुमन और सरोज जी सुमन, ये
सब प्राकृत के महान मनीषी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर भागचंद जिन भागेंदु जी जो कि दमोह में हैं। तो ऐसे महान महान विद्वानों ने संस्कृत में, प्राकृत में समान रचना धर्मिता के साथ वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मैं जैनाचार्यों के विषय में भी आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि संस्कृत के प्राचीन जो साहित्यकार रहे हैं उन्होंने संस्कृत भाषा को क्या अवदान दिया। अभी इसमें काफ़ी विषय शेष है जिस विषय पर मैं आपके लिए भी नहीं बता पाया, आगे कभी और बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य, निदेशक संस्कृत प्राकृत तथा प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र दमोह तथा विभाग अध्यक्ष, संस्कृत विभाग अध्यक्ष एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं तथा ये आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग जितने शोधार्थी हैं, संस्कृत प्रेमी हैं, प्राकृत भाषा के प्रेमी हैं, हिंदी भाषा के प्रेमी हैं, आप शोधार्थी हैं, तो आप इस व्याख्यान के माध्यम से आपको शोध की अनंत संभावनाएं संस्कृत प्राकृत ग्रंथों में आपको समझ में आई होंगी। तो आप इसको सुने, बार बार देखें और अन्य लोगों तक आप इस जानकारी को शेयर भी करें। और मैं जिन्हें ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो वह आगे भी इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, जिससे कि संस्कृत की जैन परंपरा को हम आगे बढ़ा सकें और लोगों तक ज्ञान पहुंचा सकें। नमस्कार, जय जिनेंद्र।